आज की दुनिया में जहां भविष्य अनिश्चित और अप्रत्याशित है, बाबा वंगा और नास्त्रेदमस जैसे रहस्यवादी दृष्टाओं ने आश्चर्यजनक भविष्यवाणियां की हैं, जिन्होंने दुनिया भर के लोगों के दिमाग में हलचल मचा दी है। इन रहस्यवादियों ने पहले भी कुछ सटीक भविष्यवाणियां की हैं, जो सच साबित हुई हैं। और इस बार आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों दूरदर्शी लोगों ने वर्ष 2025 के लिए कुछ सामान्य भविष्यवाणियां की हैं। बाबा वंगा को अक्सर बाल्कन का नास्त्रेदमस कहा जाता है और उनकी कुछ भविष्यवाणियां सटीक साबित होने के बाद वे सिद्धांत निर्माताओं के बीच एक पंथ व्यक्ति बन गईं। बुल्गारिया में जन्मी उन्होंने 12 साल की उम्र में एक भयंकर तूफान के बाद अपनी दृष्टि खो दी, जिसके कारण उनकी दृष्टि धीरे धीरे कम होती गई। ऐसी भी अफवाहें थीं कि वह बिजली गिरने से अंधी हो गई थी। उन्होंने 9 नवंबर के आतंकवादी हमलों, राजकुमारी डायना की मृत्यु, चेरनोबिल आपदा और ब्रेक्सिट जैसी प्रमुख विश्व घटनाओं की भविष्यवाणी की है। इसी तरह फ्रांसीसी ज्योतिषी नास्त्रेदमस ने कई रहस्यमय और काव्यात्मक क्वैटरेंस लिखे और ये सदियों पुरानी भविष्यवाणियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। नास्त्रेदमस कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए भी लोकप्रिय रहे हैं। हैरानी की बात है कि इन दो महान भविष्यवक्ताओं ने 2025 के लिए कई चौंकाने वाली सामान्य भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें मनुष्यों के साथ एलियन संपर्क, व्लादिमीर पुतिन पर हत्या का प्रयास, यूरोप में आतंकवादी हमले और किंग चार्ल्स का अशांत शासन शामिल है। रहस्य बॉक्स में और क्या बचा है, आइए आगे पढ़ते हुए पता लगाते हैं। बाबा वंगा ने 2025 में यूरोप में एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी की है, जो पूरे महाद्वीप को तबाह कर देगा और कई लोगों को मार देगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार अगला युद्ध दोनों देशों के बीच होगा, जो यूक्रेन पर चल रहे रूसी आक्रमण से अलग होगा। इसके अलावा यह भी उम्मीद है कि यह अभूतपूर्व विनाश और अराजकता लाएगा, जो महाद्वीप पर एक स्थायी छाप छोड़ देगा। अलावा बाबा वंगा ने अपनी भविष्यवाणी में इस साल के लिए कुछ अप्रत्याशित आश्चर्यों को भी शामिल किया है। उन्होंने एलियन मुठभेड़ों और मानव टेलीपैथी में वृद्धि की भविष्यवाणी की है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड के बारे में जबरदस्त खोज हुई है। उनके अनुसार मनुष्य भी टेलीपैथी में निपुण हो जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे के साथ संवाद करने का तरीका बदल देंगे। बाबा वंगा ने 2025 में यूरोप में एक बड़े युद्ध की भविष्यवाणी की है, जो पूरे महाद्वीप को तबाह कर देगा और कई लोगों को मार देगा। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार अगला युद्ध दोनों देशों के बीच होगा, जो यूक्रेन पर चल रहे रूसी आक्रमण से अलग होगा। इसके अलावा यह भी उम्मीद है कि यह अभूतपूर्व विनाश और अराजकता लाएगा, जो महाद्वीप पर एक स्थायी छाप छोड़ देगा। इसके अलावा बाबा वंगा ने अपनी भविष्यवाणी में इस साल के लिए कुछ अप्रत्याशित आश्चर्यों को भी शामिल किया है। उन्होंने एलियन मुठभेड़ों और मानव टेलीपैथी में वृद्धि की भविष्यवाणी की है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड के बारे में जबरदस्त खोज हुई है। उनके अनुसार मनुष्य भी टेलीपैथी में निपुण हो जाएंगे, जिससे वे एक दूसरे के साथ संवाद करने का तरीका बदल देंगे। इसी तरह नास्त्रेदमस ने अपनी रहस्यमयी कविताओं में यूरोप के लिए एक भयावह भविष्य की भविष्यवाणी की है। उन्होंने महाद्वीप के चारों ओर क्रूर युद्ध और एक प्राचीन प्लेग के फिर से उभरने की भविष्यवाणी की है, जो व्यापक पीड़ा का कारण बनेगा। बीमारी का यह पुनरुत्थान किसी भी दुश्मन से भी बदतर होने की उम्मीद है, जो आबादी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करेगा। नास्त्रेदमस ने यह भी सुझाव दिया कि चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष आपसी थकावट के कारण समाप्त हो जाएगा, संभवतः दोनों पक्षों के संसाधनों की कमी के कारण। हालांकि यह राहत अल्पकालिक हो सकती है, क्योंकि उन्हें ब्राजील में ज्वालामुखी विस्फोट और गंभीर बाढ़ सहित विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी है। इन आपदाओं के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, संभावित रूप से वैश्विक गतिशीलता को नया रूप दे सकते हैं और भू राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा सकते हैं। दोनों प्रसिद्ध द्रष्टाओं ने 2025 के लिए कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की हैं, जहां वे दोनों यूरोप में एक बड़े संघर्ष की भविष्यवाणी करते हैं, जिससे व्यापक तबाही और नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त वे प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करते हैं, जिसमें भयानक मौसम की स्थिति और भूकंप शामिल है। दोनों द्रष्टाओं ने चिकित्सा प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति और अलौकिक जीवन के साथ एक नए मुठभेड़ की संभावना का भी उल्लेख किया है। ये साझा भविष्यवाणियां लोगों के बीच बहुत रुचि और बहस का विषय है,
जबकि उनका मानना है कि यह सिर्फ पसंद का विषय हो सकता है।